आज मसीहों की परिस्थिति, इसको देख लीजिएगा, मसीहों की परिस्थिति ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई कि उनको फर्कना ही नहीं है कि सही आत्मा कौन सी है और गलत आत्मा कौन सी है। बस इन लोगों को कहां गया भाई, यहां तो था कुछ, बस इन लोगों को पीछे तो चले जा, मेरा पेट खत्म हो गया। ओके, एक मिनट, है किसके पास, सही है क्या? ओके, बस इन लोगों को आशीष, चमत्कार और कुछ अलौकिक हो जाए। चमत्कार के लिए भीड़ का भीड़ जाते हैं वहां पे, तो उनकी चमत्कार देखने के लिए कुछ अलौकिक हो जाए, कुछ आशीष मिल जाए। कब तक आशीष के पीछे भटकते रहो? आशीष उसी दिन आपके लिए दे दिए गए जिसने यीशु पर हमने विश्वास किया था। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, प्रभु संस्थाओं से, डेनोमिनेशन से किया जा रही है, और प्रचार तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। सही कहा, पास्टर तय करता है। अगर रोमन कैथोलिक में जाओगे वहां यीशु अलग मिलेगा, और क्या बोलते हैं, रोमन कैथोलिक में जब यीशु अलग, पेंटिकोस्टल में जब यीशु अलग, सेवेंथ के पास जाओगे वहां अलग, संस्था वालों के पास जाओगे वहां अलग, मेघर लाइन साइड लाइन के पास जाओगे वहां यीशु आपको अलग नजर आएगा। इस पैसा ने क्या बोला हमारा पौलुस रोमी 16:17 का, अब हे भाइयों तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे जितने भी यहाँ से, अगर आपका पास्टर सही शिक्षा नहीं सिखा रहा उसको ताड़ लो और उनसे क्या हो, ऐसा करिए। आप खोजिए जहाँ सही शिक्षा दिया जा रहा है और अनंत काल के लिए लोगों को सिखाया जा रहा है। शैतान चाहता है, समाप्ति करो, शैतान चाहता है कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। इसलिए आज के कल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा हुआ, लूडो, पबजी, पता नहीं क्या क्या। इसलिए आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं ना, रील्स बनाते हैं, उल्टे सीधे की रील्स, आधी रात को उल्टे सीधे वीडियो। आपके बच्चे, छोटे बच्चे इधर गए, ये जो मनु है ना, अभी तो थोड़ा बड़ी हो गई है, छोटे में मैं देखता था उसको ढंग से बोलना नहीं आता था, दिखना नहीं आता तब से, है ना। जरा सोचो, ऐसे ऐसे बच्चे अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कल को क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में आएगा। अच्छा, इन सबको सिखाया किसने? ऐसा कीजिए, हाँ ऐसा कीजिए, और खुद को बोलिए मैंने सिखाया है। बच्चा जब रो रहा है, मम्मी अगर कहीं बैठी है, कुछ काम कर रही है, खाना खा रही है, तो बच्चे देखो मोबाइल को ऑन कर दिया और उसका आगे रख दिया, बस धीरे धीरे आदत बन गया। जब आदत लत में बदल गया तब पता चला पास्टर जी ये मोबाइल से थोड़ी भी हटा, इसके लिए प्रार्थना करो, भजन से गला दिन कर लो, नींद उठा चुकी है, जो मर्जी प्रार्थना करो, आपका पैसा नहीं हटेगा। और जिस दिन आपका वैसा मोबाइल से हटेगा उसका फ्यूचर बढ़ेगा। अगर वो मोबाइल के अंदर घुस गए, जितने बच्चे आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके अंदर घुस गए आपको खा जाए, क्या कर देगा? ये यूथ के लिए बहुत खतरनाक कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस है खतरनाक। बच्चों, जैसे कोरोना वायरस का माँ से भी हम हाथ नहीं मिलाते थे, बाप से भी हाथ गले नहीं करते थे, दूर से ही हम क्या करते थे? जब जरूरत पड़ता है यूज करो, मना नहीं है, सही काम के लिए यूज करो, सही स्थानी के लिए यूज करो, गलत काम के लिए कभी यूज मत करो, नहीं तो आज ले कल आपको खत्म कर देगा। शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया, कौन सी चीज कामयाब हो गया? सुसमाचार को धर्म के साथ जोड़ दिया। कहेंगे तुम ईसाई हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्योंकि ईसाइयों ने ऐसे ही कपड़ा उन्होंने पहन लिया। अब यहां से देखिए, और ऐसा करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। अधूरे काम के सेवकों ने साथ दिया। पहले सदी से लेकर 21वीं सदी तक, या पहले सदी के कलीसिया से लेकर 21वीं सदी तक कलीसिया के लोगों को, कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए थोड़ा है ना समझने का कारण। क्या कारण? ना समझने के कारण। अब यहां से कुछ बातें कान का खुजली भी ना क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खाना उपदेश, तभी तो आज मसीह मंदिर को कहते हैं ये है ना, सही शिक्षा नहीं देते हैं, ये पास्टर के खिलाफ बोलता है, ये कोई सा बोलता है। किसी पास्टर का नाम अभी मैंने लिया
तो लोगों को हिम्मत कैसा हो जाता है रोने के लिए? उनको डर नहीं है क्या? अगर हम नहीं लेते तो तुम क्यों लेते हो? खराब देश आना सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत को बेसक। अरे ये पास्टर बहुत अच्छा है, हम इसके पास जाएंगे। अरे प्लीज गलत लग गया ये, सॉरी यार, रुमाल नहीं है मेरा, हाथ नहीं। सपोज ये ब्रदर अभी जाओ, ये दारू पीता है, गुटखा खाता है, ऐसा मत देखो दारू नहीं पीता है। मैंने एक दिन पकड़ लिया इसको, उसके हाथ में बियर की बोतल, एक हाथ में 2 इंच का बीड़ी या सिगरेट, खूब मच्छर भगा रहा है, खूब मच्छर भगा रहा है और उधर दारू पी रहे हैं। मैंने बोला भाई साहब क्या हो रहा है? अरे नहीं सॉरी बस थोड़ा सा ना पेट में दर्द होता है इसलिए दारू पिया। पेपर में लिखा हुआ है ना, अगर पेट में दर्द होने का दारू पिया। दारू नहीं रे बाबा, डॉक्टर सीखा बाबा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अगले संडे को दारू पी के मौका ना, ठीक है? नहीं बस जी संडे को लेके आना, बस आज ही पहली बार पी लो, ठीक है? मैंने इसके साथ क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसको मैंने नरक में ढकेल दिया। इसको बचाया नहीं मैंने, नरक में ढकेल दिया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे मोटा रिस्पॉन्स देता है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि चर्च में लीडिंग करता है। क्यों ऐसा मैंने किया? अरे चर्च में अच्छा गाना गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है। अगर सपोज ये चला जाएगा तो मेरा भीड़ कम हो जाएगा ना। भीड़ के लड़के पास अब सभी से मैं कहना चाहता हूँ, भीड़ को जुटाने के लिए कलीसिया के लोगों को तुम नरक में डाल दे। सही कह रहा हूँ? दसवांश को पाने के लिए कलीसिया के लोगों को कहां डाल रहे लोग? नरक में डाल रहे। अगर इस भाई को कहना चाहता, अगर उस दिन कहता कि बीड़ी क्यों गिरा, डल क्यों गिरा, अगले संडे से मेरा चर्च में आना। जिस दिन तक वो बीड़ी सिगरेट छूट जाएगा उस दिन आना। ये बंदा कभी नहीं है। एक हमारे परिवार में था, एक जगह मीटिंग हम कर रहे थे, एक ने देखा, अरे मेरे को कह रहा ये बंदा दारू पी गया हुआ है। उस दिन से आज तक चर्च में कदम नहीं रखा, और ऐसा को हम रखते ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? आपका बीड़ी सिगरेट से दूर रहेगी तो ही ये मसीह मंदिर नहीं, कलीसिया एक्सेप्ट करेगा, ईश्वर एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू, बस हम अपनी बात, ठीक है? ऐसा मैं 10 बार बोलूंगा, फिर समझ गए। कान की खोलिएगा, बस आप यहां से देखिए। इनको आशीष की बातें सुनना अच्छा लगता है, चमत्कार की बातें सुनना अच्छा लगता है। अब देखिए, ये देखिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पास आते हैं, खूब दुआ प्रार्थना करते हैं जब जरूरत पड़ जाती है। अब देख लीजिएगा, मरकुस 7 का 6 का, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर मन से क्या है? आप में से कुछ भी यही तो है, कहते हैं ना पास्टर जी आपसे सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। होम से तो कहते हो, लेकिन अंदर से बोलो ना, मन से मुझे कहकर देखो कि कुछ हमने सीखा है। कौन कहता है कि आप मुझे बहुत देर तक हमें ले जाते हैं? आपको पता, कल एक जगह मैंने गया, 2 घंटा मैंने बचा, तो आपको पता ही नहीं लगा कि 2 घंटा पूरा कर। ये तो समझ रहे। और जरा आज आपको लगा ही नहीं कि 2 घंटा मैंने कितने कर चुका। कितने लोग को लग रहा है 2 घंटा मैंने बोला? कितने देर को? कितने देर को? इन दोनों की खूब जमती है 21वीं सदी के साथ, खुद की युवा का पास 21वीं सदी के प्रसारण के साथ खूब जमती है। आप हर मसीह ये 3 बुनियाद आपको पता होनी चाहिए। पहला, पिता परमेश्वर क्या चाहता है आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपको पता होनी बहुत जरूरी। अगर आपको पता नहीं है तो फिर पिता क्या चाहता है, लूका 9:35, और उस बादल में से यह सब निकली। कौन सी बादल में से? कौन सी बादल में से? और कब? उस बादल में से यह सब निकली, या मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। कहां निकली थी? हाँ जी, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो आप गलत नहीं हो, वहां भी कहा गया है, इसकी सुनो। जब
उपकर हुआ। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे, आज आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। चर्च में आ रहे हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो तो पिता आपका आदर करेगा, पिता आपका आदर करेगा। पुत्र क्या चाहता है, क्यों ना मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या यीशु की बातों को मानते हो? क्या बहुत सा फल लेके आते हो? आगे लोगों को समझाओ पवित्र आत्मा क्या चाहता है। एक सवाल आपसे पूछेंगे और दूसरों से भी आपको पूछना है। एक सवाल आप पूछिए किसी को, जैसे आपके आजू बाजू में कोई चर्च है ना, कोई मसीह बहन है ना, उनसे एक सवाल को पूछिए, कितनी उन्नति आप कर रहे हो और सही शिक्षा के क्षेत्र में और उनके कलीसिया में सेवा की उन्नति या आपकी उन्नति? कितने लोग समझ रहे हैं? आप अपने अपने पड़ोसी से जो दूसरे चर्च में जाते हैं ना, उनसे पूछो आप कितनी उन्नति कर चुके हैं। अपने आप जिस चर्च में जा रहे हो वहां पे आप खुद भी उन्नति कर रहे हो, किसी पास्टर ही उन्नति कर रहे हैं। आज लोग दसवांश दे के पूरा घर खाली हो गया, बर्तन बिक गए, लोटा बिक गया, सिलेंडर बिक गए, लेकिन अभी तक उनको आशीष नहीं मिली। समझ रहे हैं? और आज सेवक खुद उन्नति कर रहा है, परंतु कलीसिया के लोग उन्नति नहीं कर रहे। ऐसा चर्च ढूंढिए अगर कोई उन्नति आपका चर्च में नहीं हो रहा है, जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। इस वचन के अनुसार किंतु सत्य तक पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया टाटा बाय बाय कर दो। आपका मदद चर्च हो सकता है, आपका 10 साल 15 साल जिस चर्च में जा रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही, उस पास्टर को कह दो नमस्ते। क्या कह दो? नहीं तो एक दिन आपको पास्टर नरक में ले डूब सकता है। आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है, जाया है, लिखा है। सेवक के लिए नहीं। कहां लिखा है? जिसने पवित्र लोगों को सिद्ध, जिसमें पहला कोरिन्थियों 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और सही मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह सिर्फ पास्टर है कि पूरा कलीसिया? पास्टर है कि पूरा कलीसिया? एक अच्छे तरीके से आप हर एक आत्मा के प्रति ना करो, पर आत्मा को परखो। बोलने वाला आत्मा को परखो, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा सबसे कहता है कि आने वाले समय में इतने लोग मानने वाले आत्माएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। इसीलिए जो भी डॉक्ट्रिन को, जो भी वचन में, यदि आप में से किसी को समझ आया, आप सभी से ऑनलाइन में जो लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये निर्णय लेके मसीह में ठीक है तो आप सभी को MNB का 19 सिमोस पर सदगुरु को वेलकम करते हैं। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं या शिक्षा को पाना चाहते हैं और शिक्षा को फैलाने के लिए आप अपने आप को खर्च करते हो, शिक्षित होना, फैलाने वाला और खर्च करने वाले, शिक्षा, फैलाना और खर्च, ये तीन चीज को लेकर ये मसीह मदद करेगा। आप शिक्षा दे सकते हो, एग्री करते हैं। आप शिक्षा को फैला सकते हो, एग्री करते हैं। खुद को फैला सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में, एग्री करते हैं। और वो पैसा हो या खुद हो, आपका वेलकम करते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप इस वर्षम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो जाएंगे। हालेलुया। बाकी जो भी आज आपने सीखा, घर पे जाकर थोड़ा स्टडी करो और बातों को देखो और सुनो। क्या कुछ बातें आपको लगी? हालेलुया। कितने लोग आज कुछ नई बातें पता चली? नई बातें पता चली? कुछ भी नहीं। आप ऐसे लिबास उठा रहे, सब उठा रहे।
कुछ पता चला नई बातें, कुछ शिक्षा को अपने सीखा, ऐसे ही 1 घंटा गला फाड़ के मैंने चिल्लाया, कुछ सीखा, सिस्टर जैसे कि सत्यास, हालेलुया, कुछ जिता लगे क्या सी बरपाने वाले कुछ जिता लगे, हालेलुया, अगर कुछ को सहमत आप कर सकते हैं, सिस्टर खुशी, राइट, कुछ नहीं पता लगा, हालेलुया, सिस्टर खुशी अच्छी तरह जान सकती है, लोगों ने कह दिया उसको ब्लॉक कर दिया, क्या सिस्टर मुझे ब्लॉक करने के लिए, मैंने जस्ट आने के लिए मना किया था, लेकिन एक ताली बजा दीजिए कभी आइए, सिस्टर कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है यहाँ से, कुछ ना कुछ तो अच्छाई मेरे द्वारा प्रभु का देखा, आमेन। नहीं तो आज के समय में अगर कहता कि लुकास को छोड़ दो उसके बाद कोई देखना ही नहीं जाएगा उसका, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, जितने यहाँ से हैं वो शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें, यदि आप इस पेज पर नहीं है तो जरूर लाइक फॉलो करें।